क्वांटिफायर की बात चल रही थी। जैसे बाक नए हूँ उनको भी चीज़ें मैं थोड़ा सा रिकैप कर दे रहा हूँ। रिकैप मतलब अब तक जो जो बताया गया है एक बार मैं क्विकली रिव्यू कर दे रहा हूँ। ठीक है। क्वांटिफायर दो होते हैं, एक ये, ठीक है, और एक ये, ठीक है। इसको बोलते हैं यूनिवर्सल क्वांटिफायर, यूनिवर्सल क्वांटिफायर, और ये एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर। ठीक है। ये सिंबल है, इन कुछ ग्रुप ऑफ वर्ड्स फ्रेज के लिए सिंबल है। वो क्या है? फॉर एवरी, या फॉर ईच, फॉर ऑल, या गिवन एनी। यानी ये वर्ड कहीं भी मिल जाए उनके लिए ये सिंबल है मैथमेटिक्स में। ठीक है। ठीक, ये सिंबल इतने जगहों पे आप यूज कर सकते हो इनके लिए। ठीक है। फॉर एवरी, फॉर ईच, फॉर ऑल, गिवन एनी। और पढ़ोगे भी फॉर एवरी, यही पढ़ोगे भी इसको, इसको पढ़ोगे भी आप फॉर एवरी, फॉर ईच, फॉर ऑल। ठीक है। फॉर एवरी ज्यादातर फॉर एवरी पढ़ते हैं। ठीक है। और दूसरा वाला जो है ये सिंबल है इनके, इन फ्रेजेज के लिए। देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट, देयर इज, या फिर फॉर सम। और इसको पढ़ते भी देयर एग्जिस्ट ही हैं। ठीक है। देयर एग्जिस्ट पढ़ते भी हैं इसको। ठीक है। इसको जैसे प्रोनाउंसिएट भी करोगे देयर एग्जिस्ट, इसको फॉर एवरी। ठीक है। लेकिन केवल फॉर एवरी नहीं, इन चार के लिए भी यही चीज यूज होता है। इन तीन फॉर सम के लिए भी यही चीज यूज होता है। ठीक है। तो यस थ्री, यस थ्री था ना स्टेटमेंट थ्री। ठीक है। स्टेटमेंट थ्री क्या था? 4x इज इक्वल टू 8 फॉर सम x इन आर। एलिमेंट का सिंबल होता है, एलिमेंट। सम, फॉर सम x इज एलिमेंट ऑफ आर, जहां आर आपको बताया था क्या था? द सेट ऑफ रियल नंबर्स, द सेट ऑफ रियल नंबर। फॉर सम, अब तुरंत आपको पकड़ना स्टेटमेंट में यहाँ क्वांटिफायर क्या आ रहा है। तो क्वांटिफायर क्या है यहाँ पे? आर सम। ठीक है। तो इसको आप दूसरे आर इन अदर वर्ड्स, इसको थोड़ा सा चेंज कर लोगे तो बड़े आसानी से आप आर इन अदर वर्ड्स इसको लिख सकते हो। देखो क्या है? 4x इक्वल टू 8 फॉर सम x, यानी कुछ x, कुछ रियल नंबर x के लिए 4x बराबर 8। तो देयर एग्जिस्ट x इन आर सच दैट दिस। ठीक है। अब आप इसको लिख सकते हो मैथमेटिकली, ये जो आपका इस लैंग्वेज में इसको मैथमेटिकली कैसे लिखोगे? तो देयर एग्जिस्ट के लिए आपका सिंबल आ गया दिस, देयर एग्जिस्ट एक्स। अब कल से ही बताया जा रहा है कि जब भी क्वांटिफायर आएगा तो एक सेट इन्वॉल्व होगा। ठीक है। और सेट यहाँ पे कौन सा इन्वॉल्व हो रहा है? ठीक है, रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर। तो देयर एग्जिस्ट एक्स इन आर। ठीक है। और वो क्या सेटिस्फाई कर रहा है? प्रॉपर्टी एक्स इस प्रॉपर्टी। यहाँ पी का काम, प्रॉपर्टी का काम कौन कर रहा है? ये। ठीक है। पी जो है सेट इन्वॉल्व इज आर हियर, एंड प्रॉपर्टी जो एक्स सेटिस्फाई कर रहा है वो ये कि 4x इक्वल टू 8। तो देयर एग्जिस्ट x इन आर इन ब्रैकेट 4x इक्वल टू 8। ठीक है। ये मैथमेटिकल फॉर्म हो गया इस स्टेटमेंट S3 का। इसको मैथमेटिकली आप ऐसे लिख सकते हो। ठीक है। ठीक बात। ठीक है। चौथा स्टेटमेंट जो था, ऑल फैंस इन दिस रूम आर वर्किंग। ठीक है। ऑल फैंस इन दिस रूम आर वर्किंग। ठीक। तीन बातें तुरंत पहचानना है कि यहाँ क्वांटिफायर क्या है, और जो ही क्वांटिफायर होगा तो एक सेट होगा। ठीक है। सेट इन्वॉल्व होगा। ठीक है।
और साथ साथ उस सेट के जो मेंबर्स होंगे वो एक कॉमन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है। तो व्हाट इज द क्वांटिफायर यूज्ड हियर? ऑल, ठीक है। यहाँ पे क्वांटिफायर क्या है? ऑल, ठीक है, यानी यूनिवर्सल क्वांटिफायर फॉर एवरी वाला है, ठीक है। किसके लिए आ रहा है? सेट कौन सा है? फैंस के लिए। फैंस इन दिस रूम, तो सेट यहाँ क्या होगा? ठीक है, द सेट इन्वॉल्व हियर, द सेट इन्वॉल्व इन्वॉल्व्ड इन दिस स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट में सेट क्या इन्वॉल्व है? ठीक है, कैपिटल एफ से, बार बार एक्स से डिनोट करते हो, कि बार एफ से डिनोट कर दिया। एफ इसलिए डिनोट कर रहा हूँ कि फैंस की बात हो रही है, तो कैपिटल एफ, द सेट ऑफ फैंस इन दिस रूम, यही तो सेट इन्वॉल्व हो रहा है यहाँ पे। तुरंत जो ही क्वांटिफायर होगा एक सेट होगा, ठीक है, वो सेट क्या है? द सेट ऑफ फैंस इन दिस रूम, ठीक है। अब प्रॉपर्टी, जो कॉमन प्रॉपर्टी, यानी इस सेट के जो एलिमेंट है वो फैंस हैं, ठीक है। सेट किसका है? फैंस का, ठीक है। तो वो क्या कॉमन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं? वर्किंग। तो यहाँ प्रॉपर्टी क्या सेटिस्फाई हो रही है? वर्किंग। तीन बातें आपको पकड़ना है क्वांटिफायर से, क्वांटिफायर वाले जो स्टेटमेंट होंगे उसमें तीन बातें अगर आपको पकड़नी है। पहली बात तो वहाँ क्वांटिफायर क्या यूज हो रहा है, ठीक है। दूसरा कि वहाँ सेट कौन सा इन्वॉल्व है। तीसरा कि उस सेट के जो मेंबर्स हैं वो क्या कॉमन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो सेट इन्वॉल्व क्या हो रहा है? द सेट ऑफ फैंस इन दिस रूम। और कॉमन प्रॉपर्टी क्या है उनकी? कि सब काम कर रहे हैं, वर्किंग, ठीक है। अब इसको मैथमेटिकली लिख सकते हो। मैथमेटिकली मैथमेटिकली ऑल के लिए क्या आता है क्वांटिफायर? फॉर ऑल, फॉर एवरी, ठीक है, फॉर एवरी एक्स इन एफ, ठीक है, एक्स इन एफ, ठीक है, एक्स इन एफ। देखो एफ क्या है? थोड़ा सा, एक्स सेट ऑफ फैंस है, और एक्स कह रहे हो इसी का एलिमेंट है, इसका मतलब एक्स क्या हो गया? फैन, ठीक है। और फॉर अगर ये सिंबल लिख दिया इसका मतलब ऑल फैंस, तो ऑल एलिमेंट इन एफ, और एलिमेंट एफ में क्या है? फैंस ही तो है। और वो क्या कॉमन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहे हैं? वर्किंग। तो एक्स इज वर्किंग। कुछ लोग यक्स के नीचे फैन लिख दिए हैं। आप यक्स जो लिख रहे हो ना, वो एफ का जब एलिमेंट लिख दे रहे हो तो अपने आप वो फैन के लिए आ रहा है। फैन की तो यानी एफ में जो चीजें हैं वो फैन ही तो है, फैन, ठीक है। तो फॉर ऑल एक्स इन एफ, यानी दिस इज द सेट ऑफ फैंस, और एक्स इज द मेंबर ऑफ दिस, मतलब एक्स इज फैन, ठीक है। और वो क्या कर रहा है? काम कर रहा है, एक्स इज वर्किंग। तो फॉर ऑल एक्स इन एफ, एक्स इज वर्किंग। दिस इज द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ दिस स्टेटमेंट यस फोर, ठीक है, दिस स्टेटमेंट यस फोर, ठीक। राइप, राइप मतलब पका हुआ, ठीक है। ऑल एप्पल्स इन द इन दिस बास्केट आर राइप, ठीक है, ये स्टेटमेंट है आपके सामने, ठीक है। आप लोग इसको मैथमेटिकली लिखने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अब इस स्टेटमेंट में क्वांटिफायर इज दिस ऑल, ठीक है, ऑल। जब भी क्वांटिफायर आएगा तो एक सेट इन्वॉल्व होगा पक्का, ठीक है, एक सेट होना तय है, ठीक है। व्हाट इज द सेट हियर, ठीक है। अब की बार ए से दिखा दो, सेट इन्वॉल्व हियर, ए द सेट ऑफ एप्पल्स। ऑल तो उसके लिए यूज हो रहा है, मतलब लिख देते द सेट ऑफ ऑल एप्पल्स। ऑल एप्पल्स नहीं लिखते, द सेट ऑफ एप्पल्स। ऑल उसके लिए क्वांटिफायर है उस सेट के। द सेट ऑफ एप्पल्स इन दिस बास्केट, ठीक है। अब यहाँ पी क्या? कॉमन प्रॉपर्टी,
एप्पल्स क्या कॉमन प्रॉपर्टी शेयर कर रहे हैं, जो इस सेट के एलिमेंट हैं क्या कॉमन प्रॉपर्टी शेयर कर रहे हैं, राइप, ठीक है। तो पी इज राइप हियर, ठीक है। अब इसको कन्वर्ट करोगे मैथमेटिकली, तो ऑल के लिए सिंबल आपका फॉर ऑल, ठीक है, फॉर ऑल एक्स इन ए, और जो कॉमन प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, ठीक है, एक्स इज राइप। बस यही चीज आपको सीखनी है, ठीक है, कि फॉर ऑल एक्स इन, अब ये आपका क्या है, सेट ऑफ एप्पल्स इन द बास्केट, और एक्स इसके अंदर का अगर एलिमेंट, इसका मतलब एक्स इसके लिए आ रहा है एप्पल्स, एक्स क्या है एप्पल्स, सेट ऑफ एप्पल्स बनाए हो और एक्स ए में है, तो एक्स क्या होगा, एप्पल ही होगा, ठीक है। और वो क्या सेटिस्फाई कर रहा है कि वो पका हुआ है, एक्स इज राइप। तो फॉर ऑल एक्स इन ए एक्स इज राइप, ठीक है। दिस इज द सिंबलिक मैथमेटिकल वर्जन ऑफ दिस स्टेटमेंट, ठीक है। ठीक, रोहित, आपको कुछ कुछ बातें समझ में आ रही हैं, घबराना मत, धीरे धीरे समझ में आएगी, ठीक है। पीछे वाला जो इन लोगों के पास है इनको दे देना फोटो कॉपी, ठीक है। और यूट्यूब पे मेरा वीडियो पड़ा हुआ है लेक्चर 1 का, ठीक है, उसको जाके देख लेना एक बार, ठीक है। आप तीसरे दिन क्लास करने आ रहे हो तो थोड़ा सा पीछे की चीज़ें हो सकती है ना पता हो, उसको एक बार देख लेना, ये चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। फिर आप एक स्टेटमेंट है उसको मैथमेटिकली कैसे आप लिखोगे ये समझाने की कोशिश किया जा रहा है। इसमें क्वांटिफायर आल है, ठीक है। जब भी क्वांटिफायर आएगा एक सेट आएगा, किसी न किसी के लिए क्वांटिफायर आएगा, क्वांटिफायर किसी के लिए आएगा, और वो किसके लिए आ रहा है, एप्पल्स इन दिस बास्केट, ठीक है। तो एप्पल्स इन द, तो यहाँ सेट क्या होगा, द सेट ऑफ एप्पल्स इन दिस बास्केट, ठीक है। और साथ साथ जो उस सेट के मेंबर्स होंगे कॉमन प्रॉपर्टी शेयर करेंगे, वो कॉमन प्रॉपर्टी क्या है कि सारे के सारे जो सेट के मेंबर है एप्पल्स वो पके हुए हैं, यही तो है कॉमन प्रॉपर्टी, क्या है, सेट के मेंबर्स एप्पल्स, और उनकी कॉमन प्रॉपर्टी क्या शेयर कर रहे हैं, पके हुए, राइप, ठीक है। तो उसको लिखते फॉर ऑल एक्स इन ए एक्स इज राइप, मैथमेटिकल वर्जन, ठीक है। अब यहां तक अगर आप समझ गए तो ऐसे स्टेटमेंट को निगेट कैसे करेंगे, ठीक है, निगेशन ऑफ, नेक्स्ट निगेशन ऑफ स्टेटमेंट्स विथ क्वांटिफायर्स, क्वांटिफायर वाले स्टेटमेंट को निगेट कैसे करेंगे, क्वांटिफायर्स, जैसे एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं, आपको 5 स्टेटमेंट दिया गया था, एक उसमें से पिक कर रहा हूं, अभी जो 5वां है वही ले ले रहा हूं, यस, और लैंग्वेज थोड़ा बदल कर, जैसे आल लिखो या उसके लिए ईच लिख सकते हो, तो ईच एप्पल इन दिस बास्केट इज राइप, ठीक है, इज राइप। ऑल और ईच में कोई अंतर नहीं है, सेम मीनिंग प्रूफ। आप कह रहे हो कि ऑल एप्पल्स इन दिस बास्केट इज राइप, इसका मतलब कि इस बास्केट में जितने भी सेब हैं वो पके हुए हैं, और ईच एप्पल इन दिस बास्केट इज राइप, इसका भी मतलब है इस बास्केट में प्रत्येक सेब पके हुए हैं, दोनों एक ही बात है, ठीक है। आल लिखो चाहे ईच लिखो, दोनों से एक ही तो मीनिंग निकल के आ रही है कि ईच एप्पल इन दिस बास्केट इज राइप, यानी इस बास्केट में जितने भी सेब हैं वो पके हुए हैं, और ऑल एप्पल्स इन दिस बास्केट आर राइप, उसका मतलब क्या है कि इस बास्केट में सभी सेब जो हैं पके हुए हैं, सेम बात। तो लैंग्वेज अलग अलग हो सकती है लेकिन मीनिंग सबकी एक ही है, ठीक है। तो ईच से लिख दिया आपकी बार। अब इसका मैथमेटिकल वर्जन जो होगा, मैथमेटिकली थोड़ा थोड़ा, अब आप एडवांस वर्जन में जा रहे हैं तो बार बार सेट नहीं लिखा जाएगा, ठीक है, सीधे लिख रहा हूं, मैथमेटिकली वी कैन राइट यस एज, यानी यस को आप कैसे लिख सकते हो, फॉर ईच है ना, ईच के लिए क्वांटिफायर क्या आएगा, दिस क्वांटिफायर, ठीक है, फॉर ऑल, फॉर ईच, फॉर एवरी, कुछ भी प्रोनाउंस कर सकते हो, गिवन एनी, फॉर ऑल एक्स इन ए
एक्स इज राइप, एक्स इज राइप, ये तो ठीक है। यहाँ ए समझना, ए क्या है, ए को जानना जरूरी है कि ए क्या है। ए क्या है? द सेट ऑफ एप्पल्स इन दिस बास्केट, द सेट ऑफ एप्पल्स इन दिस बास्केट, द सेट ऑफ एप्पल्स इन दिस बास्केट, इन दिस बास्केट। इन लोगों को बुलाओ, ये थिंक अपने ही बच्चे हैं, ठीक है, आ जाओ आ जाओ अंदर। अरे ऑफिस पे जाना हो तो उधर, थिंकर्स एकेडमी ही पूछ रहे थे। ठीक है, ये है। अब आपको इसको निगेट करना है, ठीक है। व्हाट इज द निगेशन ऑफ, नेचुरल निगेशन आपके अंदर से क्या निकल के आएगा? जैसे मैथमेटिक्स क्या है, बड़ी नेचुरल है। जो मैथमेटिक्स लोग समझते हैं बड़ा अब्स्ट्रैक्ट, अब्स्ट्रैक्ट नहीं है, वेरी नेचुरल, ठीक है। जैसा आप जान रहे हो वैसा ही है, ठीक है। इसको निगेट करोगे तो क्या लिखोगे? इंग्लिश ग्रामर की वजह, अगर इंग्लिश में इसको निगेट करोगे तो क्या करोगे? इज नॉट राइप, यही तो, ठीक है। लेकिन मैथमेटिकल, बहुत मैथमेटिकली जो निगेशन होता है वो बहुत प्रिसाइज निगेशन होना चाहिए। आप कह रहे हो कि इसका निगेशन, इसका निगेशन करते समय आप यहाँ नॉट लगा दो, इसका मतलब आप बहुत ज्यादा कह दे रहे हो कि इसमें जितने भी सेब हैं, निगेट करने का मतलब क्या, इसमें जितने भी सेब हैं वो सारे के सारे पके नहीं हैं। निगेशन का सेंस पहले समझो। निगेशन करने का मतलब ये है कि जो मैं ये कह रहा हूँ, ठीक है, ये बात कब आप कह सकते हो कि आप जो कह रहे हो ये गलत है। निगेट करने का मतलब ये है कि मेरी बात को गलत सिद्ध कर दो, कि जो मैं कह रहा हूँ ये बात गलत है, इसको, और वो गलत सिद्ध करने के लिए जो आप लिखोगे, और वो मिनिमम आपको बताना है, मिनिमम। वो तो आपने मैक्सिमम बता दिया कि आप कह रहे हो कि इसमें सारे सेब पके हुए हैं, उसका निगेशन क्या होगा? इसमें सारे सेब पके हुए नहीं है, ठीक है। ये तो आप एब्सोल्यूट निगेशन बता रहे हो। कम से कम मेरी बात कब गलत हो जाएगी, इसको थोड़ा समझो, यही इसमें समझना है। ये आपके बास्केट है, ठीक है, इसमें आपके एप्पल्स हैं, ठीक है, इसमें आपके एप्पल्स हैं। अब एग्जैक्टली 9 एप्पल्स तो नहीं होंगे, लेकिन मैंने बना दिया, ठीक है। ये आपके एप्पल्स हैं, ठीक है, ये बास्केट, इसमें एप्पल्स। आपको मेरी बात गलत सिद्ध करनी है, जो मैं कह रहा हूँ ये कब गलत हो जाए, जिस स्थिति में गलत हो जाएगा वही इसका क्या कहलाएगा? निगेशन। तो आप पहला उठा के चेक किए सेब, अगर पका हुआ निकल गया, ठीक है, पका हुआ निकल गया तो मेरी बात सही चल रही है, ठीक है। आप दूसरा उठाए, अगर पका हुआ निकल गया तो मेरी बात सही चल रही है। तीसरा सेब उठाए 1 बाय 1, वो भी पका हुआ निकल गया तो इसका मतलब मेरी बात सही है अभी तक। चौथा उठाए, वो भी पका हुआ निकल गया तो मेरी बात सही चल रही है। पांचवा उठाए और वो पका हुआ न निकला, ठीक है, तो इसका मतलब मैं क्या कह रहा था कि सारे ही इसमें से पके हुए हैं, और आप जो ही 5वें पहुंचे, वो 5वां नहीं कुछ और हो सकता है, तो पता चला वो पका हुआ नहीं है, ठीक है। तो यही मेरी बात गलत हो जाएगी, आगे आपको जाना भी नहीं है। मैं क्या कह रहा था कि इसमें मैं बहुत बड़ी बात क्लेम कर रहा था, इसमें जितने भी सेब हैं सब के सब पके हुए हैं, ठीक है। और जो ही आपको पहला सेब ऐसा मिल गया जो पका हुआ नहीं है, मेरी बात वही क्या हो गई? गलत। तो निगेशन इसका मोर प्रिसाइज क्या होना चाहिए? मोर प्रिसाइज मतलब एक्यूरेट निगेशन क्या होगा इसका, ठीक है। हाँ, सारे को जरूरी नहीं है कि पके हुए दिखाना, न पका हुआ दिखाना। एक भी मिल गया, अगर उसमें एक भी मिल गया सेब ऐसा जो पका हुआ नहीं है, तो मेरी बात गलत हो जाएगी, ठीक है। इसका मतलब जो इसका निगेशन होगा मैथमेटिकल, हाँ, इसका निगेशन क्या होगा, उसको ऐसे लिखते हैं, -s का मतलब निगेशन ऑफ s, ठीक है। देयर एग्जिस्ट, ठीक है, देयर एग्जिस्ट, ठीक है, देयर एग्जिस्ट, जो ही पहला मिल गया, कम से कम एक भी मिल गया उसमें, ठीक है, एक भी मिल गया उसमें। मैं क्या कर रहा था कि सारे सेब पके हुए, उसमें एक भी ऐसा सेब मिल गया जो पका हुआ नहीं है, वही मेरी बात गलत हो जाएगी। तो देयर एग्जिस्ट एन एप्पल, एन एप्पल इन दिस बास्केट, उसके बाद क्या लिखोगे? देयर एग्जिस्ट एन एप्पल इन दिस बास्केट, हाँ, विच इज नॉट राइप, ठीक है, विच इज नॉट राइप। मैथमेटिकली आपको बहुत प्रिसाइज निगेशन बताना है। जल्दीबाजी में लोग क्या बताते हैं कि सिर्फ नॉट लगा देते हैं। क्वांटिफायर वाले स्टेटमेंट के निगेशन में आपको सतर्क होना है।
आपको जो मैं स्टेटमेंट दिया हूं बस इतना देखना कि मिनिमम कब वो मेरी बात गलत हो जाएगी, ठीक है। ये क्या करते हैं निगेशन, क्वांटिफायर वाले वर्ड, क्वांटिफायर वाले स्टेटमेंट को निगेशन करते समय आप जो कह रहे हो कि सारे के सारे नाट लगा दो सर, इसका मतलब आप बहुत ज्यादा कह रहे हो कि सारे के सारे सेब पके हुए नहीं है, लेकिन मेरी बात उससे पहले ही गलत साबित हो जाएगी। मैं क्या कर रहा था, इसमें सारे सेब पके हुए हैं, जो ही तुमको एक सेब मिल गया पका, ऐसा सेब जो पका हुआ नहीं है, वही मेरी बात क्या हो जाएगी, गलत। क्योंकि मैं क्या कर रहा था, इसमें जितने भी सेब हैं सब के सब पके हुए हैं, और तुम एक पा गए, उसमें कम से कम हो सकता है एक से ज्यादा भी हो, लेकिन एक कम से कम भी मिल गया तुमको जो पका हुआ नहीं है, इसका मतलब मेरी बात गलत होगी। और जिस समय में मेरी बात गलत होगी वही उसका निगेशन कहलाएगा। तो देयर एग्जिस्ट एन एप्पल इन दिस बास्केट विच इज नॉट राइप, विच इज नॉट राइप। अब आप इसको जानते हो मैथमेटिकली कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो मैथमेटिकली इसको कैसे लिख सकते हो, मैथमेटिकली माइनस एस मतलब निगेशन ऑफ एस, माइनस एस नहीं, निगेशन ऑफ एस, निगेशन ऑफ एस क्या होगा, ठीक है। देयर एग्जिस्ट का सिंबल आप जानते हो, देयर एग्जिस्ट, ठीक है, ये ठीक है, एक्स, और सेट तो वही है, सेट इन्वॉल्व वहां जो हो रहा है वही है, सेट ऑफ एप्पल्स ही है, ठीक है, सेट ऑफ एप्पल्स, तो एक्स इन ए वही रहा, देयर एग्जिस्ट एक्स इन ए। हाँ, अब ये एक्स क्या सेटिस्फाई कर रहा है, नॉट राइट, वेरी करेक्ट, ठीक है, नॉट राइट, एक्स इज नॉट राइट। मैथमेटिकल निगेशन और इंग्लिश ग्रामर के निगेशन में अंतर है। मैथमेटिकली आपको बहुत प्रिसाइज और एक्यूरेट निगेशन करना है, निगेशन इन द सेंस मिनिमम आपको इतना बताना है जितने में मेरी बात गलत हो जाए, ठीक है, ठीक है। जो आप कह रहे थे कि ईच एप्पल इन दिस बास्केट इज नॉट राइप, वो तो बहुत ज्यादा आप कहते रहे हो, ठीक है, मेरी बात उससे कम नहीं गलत साबित हो जाएगी। आप सेब चेक करना चालू किए, जो ही आपको कम पहला ही सेब मिल गया, एक देयर एग्जिस्ट एन एप्पल इन दिस बास्केट, कि जो पका हुआ न हो, वही मेरी बात क्या हो गई, गलत। और जिस 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 समय पे मेरी बात गलत हो गई वही उसका क्या कराएगा, निगेशन, ठीक है। तो देयर एग्जिस्ट एन एप्पल इन दिस बास्केट विच इज नॉट राइप इज द निगेशन ऑफ स्टेटमेंट एस, ईच एप्पल का ये निगेशन हुआ, ठीक है। अगर आप ये बात समझ रहे हो तो एक दूसरा स्टेटमेंट लिखो। हाँ, नहीं नहीं, यही तो गड़बड़ है, आप कह रहे हो कि इसको फॉर ऑल कर दिए, फॉर ऑल तो वही तो, वो तो यही कह रही थी ना कि मतलब ये तो आप सारे को फिर सारे सेब को क्लेम कर रहे हो कि पका हुआ नहीं है, वो तो बहुत ज्यादा आप बता दे रहे हो। ये तो ये वही बता रही थी कि ऑल एप्पल्स इन दिस बास्केट इज आर नॉट राइप, ठीक है। तो वो तो बहुत ज्यादा आप बता दे रहे हो, यहाँ थोड़ा समझना है, मैं बैठ जाओ, खड़े ना बैठ के ही बात होगी, ठीक है। वो तो वही हो गया, तो आप फिर बहुत ज्यादा बता रहे हो, वो भी वो एब्सोल्यूट निगेशन। लेकिन मैथमेटिक्स में कम से कम में मेरी बात गलत करना है कि एक भी ऐसा ए में एलिमेंट मिल गया जो उस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई न कर रहा हो, वही मेरी बात गलत हो जाएगी। जैसे तुम कह रहे हो कि फॉर ऑल एक्स इन ए एक्स इज नॉट राइप, ये तो आप बहुत ज्यादा कह दे रहे हो, आप कह रहे हो कि सारे ही सब उसमें पके नहीं है, ठीक है। ये ये भी उसका निगेशन है, लेकिन मैथमेटिकली आपको बहुत प्रिसाइज निगेशन, वो निगेशन माना जाता है जो बहुत कम से कम में मेरी बात को गलत कर दे, ये तो बहुत एब्सोल्यूट निगेशन है, ठीक है। मिनिमम एफर्ट में आप मेरी बात कब गलत हो जाएगी कि एक भी एक्स ए में ऐसा मिल गया जो पका हुआ नहीं है, इस बात को समझो, ठीक है। आपका क्वेश्चन सही था, ये डाउट होना चाहिए कि ये भी ये निगेशन क्यों नहीं हो रहा है। ये तो बहुत ज्यादा बड़ी बात आप कह रहे हो कि आप कह रहे हो कि सारे के सारे से भी पके नहीं है, वो भी निगेशन है। लेकिन इंग्लिश के मैथमेटिकली मुझे वो कम से कम सेंटेंस बताना है जिसमें मेरी बात गलत हो जाए, तो मेरी बात गलत कब हो जाएगी, अगर उस बास्केट में एक भी सेब मिल गया जो पका हुआ नहीं है। तो देयर एग्जिस्ट एक्स इन ए एक्स इज नॉट राइट, दिस इज द प्रिसाइज निगेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट एस, एस का यानी ईच वाले स्टेटमेंट का निगेशन इस तरह का होगा, ठीक है, इस तरह का, ठीक है। तो ये आपका निगेशन नहीं माना जाता है मैथमेटिक्स में, ठीक है। यकीन मानो यही दिक्कत आगे होती है जब आप आगे इसको, जब अभी तो मान लो आपको व्यवहारिक एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ, ठीक है। जब आगे आप मैथमेटिक्स में काम करते हो तो जब निगेशन बार बार करना पड़ता है तो तुरंत आप यही कर देते हो जैसा इन्होंने किया है, ठीक है। निगेशन जो किए हैं वो मैथमेटिक्स में उतना प्रिसाइज निगेशन नहीं है। प्रिसाइज निगेशन इसका ये है कि कम से कम चीज बताने जिसमें मेरी बात गलत हो जाए, ठीक है। तो वो क्या हो गया कि जो ही एक सेब मिल गया जो पका हुआ नहीं, वही में रॉन्ग हो गया, वही में क्या हो गया, गलत। उसी स्टेज में वो जो स्टेटमेंट आया वही क्या हो गया, निगेशन, ठीक है, दैट इज निगेशन, ठीक है।
एक स्टेटमेंट टी लिखो, टी नोटेशन स्टेटमेंट ही है, टी स्टेटमेंट टी। देयर इज ए स्टूडेंट in this room who is from रोहित गाजीपुर का, तो आज गाजीपुर लिख देता हूँ, गाजीपुर, ठीक है, ठीक है। देयर इज ए स्टूडेंट इन दिस रूम हु इज फ्रॉम गाजीपुर, ठीक है। पहले आप इसको मैथमेटिकली लिखो, ठीक है, इसका मैथमेटिकल वर्जन लिखो, फिर निगेशन किया जाएगा आराम से। पहले आप इसका मैथमेटिकल वर्जन लिखो, ठीक है, एकदम आराम आराम से। शुरुआत में कोई जल्दीबाजी नहीं है। लॉजिक पे जहां एक बार कमांड हो गया उसके बाद तुम लोग इतने तेजी से काम करोगे और मेरा भी काम आसान हो जाएगा। मुझसे पहले तुम बता दोगे कि इसका निगेशन यही होगा सर, ठीक है। और तुम लोग अच्छा कर रहे हो, जितने भी कर रहे हो। जैसे क्वेश्चन, मैं सोचता हूँ ना कि 2 दिन में अगर क्वेश्चनिंग बीएससी पार्ट 1 का लड़का करना लगे, वो भी रियल एनालिसिस जैसे सब्जेक्ट में, तो मुझे बड़ी खुशी होती है, ठीक है। इसका मतलब आप कुछ समझ रहे हो, तभी क्वेश्चनिंग आपके अंदर आ रही है, ठीक है। हो गया आपका? ये बहुत तेज है भाई, बहुत तेज करती है, ठीक है। वो भी मैं बता रहा, तुम पकड़ बहुत तेज रहे हो, ठीक है। ये जानने के मतलब उसके निगेशन में क्या हो रहा है, अगर यूनिवर्सल तो वही तो मैं भी बताऊंगा। इसे बोलते हैं कि यही तो समझना है मैथमेटिक्स में। देखो कितना दिमाग अब अच्छा तुम लोग काम करने लगा कि आपको एक पैटर्न मिलता दिख रहा है कि अगर ये है तो इसके निगेशन में यही आएगा, ठीक है। इसे बोलते हैं ऑब्जर्वेशन, और फिर वहीं से जनरलाइज। जैसे साइंस क्या है, जैसे फिजिक्स क्या है, नेचर में जो घटनाएं घटित हो रही हैं उसको हम लगातार देखते 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 वहीं से कुछ ऑब्जर्व करते हैं और फिर जनरल थ्योरी बना देते हैं। ऐसा थोड़ा नहीं कि हमारे दिमाग में कोई चीज़ आसमान से आ जाती है, ठीक है। जैसे न्यूटन जो देखा वो कहाँ से देखा, ऑब्जर्वेशन था। ग्रेविटी का कॉन्सेप्ट क्या दिया। तो मैं बार बार कहता हूँ मैथमेटिक्स भी एक साइंस है। जो आप देख रहे हो, ठीक है, एक पैटर्न रिकॉग्नाइज करो कि क्या हो रहा है, ऑब्जर्वेशन, और फिर एक जनरलाइजेशन कर दो कि हाँ ऐसा होगा तो इसका निगेशन ये, ऐसे स्टेटमेंट का निगेशन ऐसा ही होगा, ठीक है, ठीक है। और ये बिल्कुल सही पकड़ रहे हो, वो भी आ जाएगा आपका। देखो कितना आगे तक पहुंच जाते हो तुम लोग, ठीक है। तो पहले इसको आप ट्रांसफर किए तो क्या आया आपका, रोहित कुछ लिखे आप ट्रांसफर। यहाँ पे आपका पहला दिन है, तो अगर थोड़ा भी कर दिए तो समझ लो कि आप पॉजिटिव डायरेक्शन में दे। आप बताइए यहाँ जो क्वांटिफायर आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे जो क्वांटिफायर आ रहा है, ठीक है, देयर इज है, ठीक है, देयर इज। थोड़ा जो लोग पहले से हैं उनको लग रहा होगा सर फिर से बता रहे हैं, नए लोगों का भी ध्यान दिया करो, ठीक है, तुम्हारे ही भाई हैं। ऐसा मत सोचो कि फिर से सर बता रहे हैं। नए लोग ये जानते हो, यही तो अपने, मैं बताओ बीएससी में ही तो है। जब आप अपने कॉलेज में पढ़ते हो, इंटर कॉलेज में, तो आपके गांव या अगल बगल के लड़के रहते हैं। जब आप विश्वविद्यालय में पढ़ने आते हो, विश्वविद्यालय इसीलिए तो उसका नाम है कि कोई गाजीपुर से आ रहा है, कोई गोरखपुर से आ रहा है। जैसे मैं संत कबीर नगर से हूँ, आप भी कहीं से होंगे। जैसे आप कहाँ से हैं? हाँ, अच्छा, तो आप कहाँ से हैं? तुम तो इलाहाबाद से ही हो, ठीक है। ये भी कहीं से होगा। तो मतलब मल्टीपल डिस्ट्रिक्ट से हम लोग आते हैं और 1 महीने बाद इतने अच्छे दोस्त हो जाते हैं। मेरे से तुम्हारी इतनी अच्छी दोस्ती हो जाएगी कि पूछो मत। सोचोगे कि मतलब क्या ही बॉन्डिंग है हमारी इनके, लगेगा जन्मों जन्मों का रिश्ता है इनके साथ, ठीक है। ऐसा तुम्हारे अपने सीनियर से पूछ सकते हो, ठीक है। तो मैं सोचता हूँ मैं संतकबीर नगर का आदमी, और मुझे कानपुर कहाँ कहाँ के लड़के कितना अच्छे से रिस्पेक्ट मिलते हैं, वो करते हैं। ये कनेक्शन होता है, यही ब्यूटी है विश्वविद्यालय की। जब आप विश्वविद्यालय में आते हो, ठीक है, तो आप एक ग्लोबलाइज्ड होते हो, वैसे आप लोकलाइज्ड हो अपनी जगह पे। और यहाँ आपका एक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होता है, ठीक है। तो यहाँ एक खूबसूरती है। अभी एक गाजीपुर का लड़का
एक कानपुर के लड़के से इतना अच्छा दोस्त हो जाएगा कि मतलब उसके लिए कुछ भी कर सकता है, ठीक है। तो मैं इसलिए बता रहा हूँ रोहित की वजह से, रोहित पहले दिन आया है तो यहाँ क्वांटिफायर क्या है, देयर इज। और जो ही क्वांटिफायर आएगा तो आपका एक सेट इन्वॉल्व होगा, ठीक है। वो सेट यहाँ क्या है, ठीक है, द सेट ऑफ स्टूडेंट्स, द सेट ऑफ स्टूडेंट्स इन दिस रूम, ठीक है। और वो क्या सेटिस्फाई कर रहा है, प्रॉपर्टी क्या सेटिस्फाई कर रहा है, गाजीपुर, ठीक है। तो इसको जब मैथमेटिकली लिखोगे तो क्या लिखोगे, मैथमेटिकली देयर एग्जिस्ट एक्स इन एक्स, ठीक है। अब एक्स को समझना है, एक्स किसके लिखा है, किसके लिए लिखा जा रहा है, द सेट ऑफ स्टूडेंट्स इन दिस रूम। अब थोड़ा मैच्योर होगा ना, बार बार वो चीज नहीं लिखी, जल्दी जल्दी थोड़ा काम होगा। तो देयर एग्जिस्ट एक्स इन एक्स, एक्स इज फ्रॉम गाजीपुर। यहाँ एक्स क्या है, सेट ऑफ स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स इन दिस रूम। एनालिसिस का तो मैं तुम्हें किंग बना दूंगा, तुम परेशान मत हो, ठीक है। बस मेरी रेगुलरिटी आप मेंटेन किए रहो, एक दिन ऐसा आएगा कि तुमसे अच्छा एनालिसिस्ट कोई होगा ही नहीं। जैसे जैसे आप 4 5 6 दिन जैसे कैसे इसका काम, आधे लोगों का काम निगेशन में चीज़ें समझ में आ रही होगी कि क्या पैटर्न बनता दिख रहा है, ठीक है। तो ये आया उसका मैथमेटिकल, टी का मैथमेटिकल वर्जन ये आया, टी को आप मैथमेटिकली ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। अब माइ निगेशन ऑफ टी, निगेशन ऑफ टी, टी का निगेशन क्या होगा, निगेशन थोड़ा समझने की बात है, फिर नाट मत लगा देना। मैं जो कह रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं कि देयर इज स्टूडेंट इन दिस क्लासरूम हु इज फ्रॉम गाजीपुर। कम से कम एक स्टूडेंट इसमें ऐसा है जो गाजीपुर से है। ये बात गलत कब हो जाएगी, ये बात जो मैं कह रहा हूं गलत कब हो जाएगी, अब की बार ये तुम्हारा इस रूम में जो स्टूडेंट है वो है, ठीक है। आप मेरी बात को चेक करो, ठीक है। मैं क्या कह रहा हूँ, अगर आप पहला स्टूडेंट को उठाए वो गाजीपुर से, तब तक मेरी बात सही चल रही है ना, ठीक है। अगर पहला स्टूडेंट उठाए और गाजीपुर से, तो मेरी बात सही है, ठीक है। मेरी बात यही तो है कि कम से कम एक विद्यार्थी इसमें ऐसा है जो गाजीपुर से है, पहला उठाए और वो गाजीपुर से निकल गया, तो मेरी बात सही चल रही है। दूसरा उठाए वो भी गाजीपुर, ध्यान से सुनना इसको, दूसरा उठाए वो भी गाजीपुर से निकल गया, तब भी, चलो, दूसरा उठाए वो भी गाजीपुर से निकल गया, तब भी सही है, ठीक है। तो आग मान लिया पहला उठाए वो गाजीपुर से नहीं है, ठीक है, समझो, पहला उठाए और गाजीपुर से नहीं है, तो यहाँ ये मत समझ लेना कि यही मेरी बात गलत हो गई। अभी तो और स्टूडेंट है ना, आप दूसरे पे जाओ, हो सकता है दूसरा स्टूडेंट गाजीपुर से निकल जाए, ठीक है, दूसरा जो स्टूडेंट है वो गाजीपुर से निकल जाए। आप दूसरा उठाए, अगर ये गाजीपुर से निकल गया तब तो मेरी बात वहीं सही हो गई, फिर आपको आगे जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये भी नहीं गाजीपुर से, फिर आगे चेक करो, ठीक है, ये भी नहीं गाजीपुर से, इसका मतलब तीसरे पे जाओ, अगर तीसरा स्टूडेंट गाजीपुर से निकल गया तब मेरी बात सही हो गई, और अगर वो गाजीपुर से नहीं है फिर आगे चेक करो। चौथा, अगर ये गाजीपुर से निकल गया तो मेरी बात सही है, और अगर नहीं है फिर अगला चेक करोगे। ऐसे चेक करते करते सब पे जाओगे तो क्या निगेशन बनेगा, तब कहोगे जब इसमें कोई भी स्टूडेंट, ठीक है, आप क्या करोगे, देयर इज ए, आप पांचवा उठाए, अगर ये गाजीपुर का निकल गया तब तो मेरी बात फिर सही हो गई, ठीक है, पांचवा, ठीक है। ये भी नहीं निकला, यानी ये भी नहीं था गाजीपुर से, ये भी नहीं था गाजीपुर से, ये भी नहीं था गाजीपुर से, ये भी नहीं था, और ये भी नहीं निकला। लेकिन अभी मत कह देना कि ये बात मेरी गलत हो गई, अभी इतने स्टूडेंट और बचे हुए हैं, इसको चेक करोगे। अगर ये गाजीपुर से निकला तो मेरी बात फिर सही हो गई, एक स्टूडेंट मिल गया जो गाजीपुर से है, ठीक है। अगर नहीं मिला तो फिर आगे जाओगे, ठीक है, चेक करोगे क्या ये आपका गाजीपुर से है, ठीक है। अगर ये गाजीपुर से निकल गया तो फिर मेरी बात सही हो गई, ठीक है। नहीं है फिर अगले वाले में जाओगे, ठीक है। अगर ये गाजीपुर से निकल गया तो फिर अब मेरी बात सही हो गई, ठीक है। नहीं है तो फिर अगले वाले पे जाओगे। अगर ये गाजीपुर से निकल गया तब भी मेरी बात सही हो गई, और अगर ये नहीं निकला गाजीपुर से, अब इसका मतलब आपका कोई भी इसमें स्टूडेंट जो है गाजीपुर से नहीं है। तो व्हाट इज द प्रिसाइज निगेशन ऑफ दिस, ठीक है, क्या निगेशन हुआ, ठीक है, ईच, ठीक है, यानी देर, आप कह रहे एक स्टूडेंट इसमें ऐसा है जो गाजीपुर से है, उसका निगेशन क्या होगा कि इसमें कोई स्टूडेंट ऐसा नहीं है जो गाजीपुर से है, तो क्या निगेशन होगा, ईच स्टूडेंट, ईच स्टूडेंट इन दिस रूम
कामा कामा लगाना, ठीक है। इज नॉट फ्रॉम, इज नॉट फ्रॉम गाजीपुर, ठीक है, फ्रॉम गाजीपुर, ठीक है। कोई भी स्टूडेंट इसमें ऐसा नहीं है जो गाजीपुर से, ये उसका निगेशन हो, क्योंकि एक भी मिल गया अगर गाजीपुर से तो मेरी बात सही हो जाएगी, ठीक है। वन बाय वन चेक करना है, कब वो गलत होगा, जब सारे स्टूडेंट निकल गया कि ये गाजीपुर से नहीं है, तो व्हाट इज द निगेशन, ईच स्टूडेंट इन दिस रूम इज नॉट फ्रॉम गाजीपुर, इज नॉट फ्रॉम गाजीपुर। अब इसका मैथमेटिकल वर्जन क्या हो जाएगा, इस निगेशन ऑफ टी, इस स्टेटमेंट का मैथमेटिकल वर्जन, मैथमेटिकली मैथमेटिकली यू कैन राइट दिस, ठीक है। ईच के लिए क्वांटिफायर क्या यूज होगा, दिस क्वांटिफायर, सेट तो निगेशन में सेट वही रहेगा, ठीक है, सेट थोड़ी बदल जाएगा, सेट स्टूडेंट इन दिस रूम ही है, ठीक है। तो एक्स इन एक्स, अब अंदर क्या लिखोगे, क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, एक्स इज नॉट फ्रॉम गाजीपुर, ठीक है, एक्स इज नॉट फ्रॉम गाजीपुर, ये उसका निगेशन हो गया, ठीक है। ठीक, यहाँ पे एक गहरी सांस लो, ठीक है। अब यस का जो मैथमेटिकल वर्जन है और माइनस निगेशन ऑफ यस का जो मैथमेटिकल वर्जन है, दोनों में कोई रिलेशन देखने की कोशिश करो, क्या बन रहा है, ठीक है। एक बार अपने कॉपी में चेक करो क्या बन रहा है, अभी आपके पास जवाब आएगा निगेशन क्या हो रहा है, ठीक है। तो यस था, उसको देखो वहां पे क्या है, और जो निगेशन यस है उसको देखो क्या चेंजेज आ रहे हैं दोनों में। फार, वहां क्या था, फॉर एवरी की जगह, यस में फॉर एवरी था ना, उसकी जगह क्या आ जा रहा है निगेशन में, देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट। और क्या चेंज आ रहा है, बाकी एक्स वही है, सेट वही है, अंदर जाके फिर चेंज हो रहा है, जो था एक्स इज राइव, वहां क्या आ जा रहा है, नॉट राइव, ये तो नॉट राइव। फिर दूसरे टी में और माइनस टी में पैटर्न रिकॉग्नाइज करो, टी का क्या है और टी के निगेशन में क्या हो रहा है, देखो, ठीक है। टी में क्या है, ठीक है, टी में देयर एग्जिस्ट है, ठीक है, देयर एग्जिस्ट एक्स इन एक्स, एक्स इज फ्रॉम गाजीपुर, और निगेशन ऑफ टी में क्या हो रहा है, फॉर एवरी एक्स इन एक्स, एक्स इज नॉट फ्रॉम, यानी चेंजेस यहाँ हो रहा है, देयर एग्जिस्ट की जगह फॉर एवरी हो जा रहा है, और यहाँ पे इज फ्रॉम गाजीपुर की जगह इज नॉट फ्रॉम गाजीपुर हो जा रहा है, यानी यहाँ तक की चीजें सेम है, चेंज सिर्फ क्वांटिफायर में हो रहा है, अंदर नॉट हो जा रहा है, ये बोलते हैं ऑब्जर्वेशन। अब इसको जनरलाइज किया जाए, ठीक है, तो जनरलाइजेशन, अगर आपका स्टेटमेंट यूनिवर्सल क्वांटिफायर वाला है, यानी इस तरह का है, फॉर ऑल एक्स इन एक्स, ठीक है, एक्स इस तरह का स्टेटमेंट है, फॉर ऑल एक्स इन एक्स, एक्स हैज प्रॉपर्टी पी। मैं देखो, जो आप जनरलाइज करें तो वहां प्रॉपर्टी अलग अलग थी, जब आप जनरलाइज करोगे तो कोई प्रॉपर्टी पी लिख दोगे, जनरल कर रहे हो ना, जनरल, ठीक है, अब पी कुछ भी हो सकता है, तो फॉर ऑल एक्स इन एक्स, एक्स हैज प्रॉपर्टी पी, इसका निगेशन क्या होगा, इस स्टेटमेंट का निगेशन क्या होगा, ठीक है, फॉर एवरी की जगह क्या हो जाएगा, देयर एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट एक्स इन एक्स, वहीं से आप जब कर रहे हो देयर एग्जिस्ट, यानी फॉर एवरी का देयर एग्जिस्ट हो जाएगा एक्स इन एक्स, और अंदर क्या हो जाएगा, एक्स हैज प्रॉपर्टी, उसको निगेट कर दोगे, एक्स डज नॉट हैव प्रॉपर्टी पी, ठीक है, एक्स डज नॉट हैव प्रॉपर्टी पी। आप दो एग्जाम्पल से पैटर्न पकड़े और उसको जनरल कर दिए कि इस तरह का कोई भी स्टेटमेंट होगा तो उसका निगेशन यही होगा, अगर इस तरह का स्टेटमेंट है आपके पास, इस तरह का स्टेटमेंट है तो उसका निगेशन ये होगा, ठीक है, दिस इज द निगेशन ऑफ दैट स्टेटमेंट। और अगर इस तरह का स्टेटमेंट है जो एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर से स्टार्ट हो रहा है कि देयर एग्जिस्ट एक्स इन एक्स, एक्स हैज प्रॉपर्टी पी, अगर इस तरह का स्टेटमेंट है तो इसका निगेशन क्या होगा, ठीक है, बस क्वांटिफायर चेंज होगा और अंदर की प्रॉपर्टी की जगह क्या लिख दोगे, नॉट, ठीक है। तो फॉर ऑल एक्स इन एक्स, एक्स डज नॉट हैव प्रॉपर्टी पी। अब आपके पास
एक चीज पे कमांड हो गया। क्वांटिफायर वाले स्टेटमेंट का निगेशन क्या होगा, ठीक है, क्वांटिफायर वाले स्टेटमेंट का निगेशन क्या होगा, कुछ नहीं होता है। अगर यूनिवर्सल क्वांटिफायर है तो उसके निगेशन में एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर आ जाएगा, ठीक है, और अगर एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर है तो उसके में निगेशन में क्या आ जाएगा, यूनिवर्सल क्वांटिफायर। और अंदर की जो प्रॉपर्टी है वो नहीं रखेगा वो, जैसा कि आप दो एग्जाम्पल में देख चुके हो, ठीक है। अगर एक्स हैज प्रॉपर्टी पी है तो एक्स हैज नॉट प्रॉपर्टी पी लिखो, या एक्स डज नॉट हैव प्रॉपर्टी पी, ठीक है। ये निगेशन ये लिख लो, ठीक है, ये आप बॉक्स बना लो, ठीक है, ये ऐसे, ठीक है। ये आपको बार बार एक बार घर पे देखना, इस तरह के स्टेटमेंट का निगेशन ये होगा, ठीक है। हाँ हाँ, नहीं, देयर इज ए स्टूडेंट का मतलब कम से कम एक होता है, एक से ज्यादा भी हो सकता है, एटलीस्ट वन, ठीक है, एटलीस्ट वन। अभी मैं लिखवा दूंगा, देयर एग्जिस्ट का सेंस ये मत समझना, या देयर इज का मतलब यूनिक एक, ऐसा नहीं है। देयर एग्जिस्ट का सेंस होता है एटलीस्ट एक मिलेगा, कम से कम एक मिलेगा, ठीक है, वो धीरे धीरे आप समझोगे, ठीक है। देयर एग्जिस्ट का मतलब एटलीस्ट एक मिलेगा, हो सकता है एक से ज्यादा हो, तो लोग ये समझ लेते हैं देयर इज का मतलब यूनिक एक का आदमी होगा, ठीक है। ये आप लिख लिए, ठीक है। कुछ एग्जाम्पल्स करिए, तुरंत मेरे साथ साथ करो, ठीक है, समय इसमें वो अभी ऐसा नहीं कि घर के लिए पेंडिंग करेंगे, ठीक है, यहीं कर लो, ठीक है। ठीक है, क्या लिखा गया, देयर इज स्टूडेंट इन दिस रूम हु इज इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट, ठीक है। आप पहले इसको मैथमेटिकल इसको ट्रांसफॉर्म कीजिए, ठीक है, फिर उसका निगेशन लिखिए। निगेशन में अब बार बार इसका निगेशन अंग्रेजी मत लिखना, जो ही मैथमेटिकली ट्रांसफॉर्म होगा सिर्फ सिंबल में निगेशन लिखना, ठीक है। तो अगर ये इसका मैथमेटिकल वर्जन क्या होगा, मैथमेटिकली यू कैन राइट दिस, यू कैन राइट दिस, देयर इज क्वांटिफायर आ रहा है, इसका मतलब ये सिंबल देयर एग्जिस्ट, ठीक है, एक्स इन, अब की बार 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 यस लिख रहे हैं तो देखो बार बार क्या होता है, आप लोग नोटेशन रखते हो, रटने की जरूरत नहीं है। अब की बार यस की जगह मैं यस लिख दे रहा हूँ, बस आपको समझना है यस क्या है। यस क्या है, सेट ऑफ स्टूडेंट्स ही है, द सेट ऑफ, द सेट ऑफ, हाँ ये जानना है कि सेट को हमेशा कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, तो कैपिटल यस लिखना, रजिस्ट एक्स इन एस, द सेट ऑफ स्टूडेंट्स इन दिस रूम। और ये क्या प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रहा है, एक्स इज इंटेलिजेंट, एक्स इज इंटेलिजेंट। अब इसका निगेशन करना है, खड़ा दे करो, ठीक है, निगेशन, यानी इस स्टेटमेंट का निगेशन, तो निगेशन ऐसे सीधे लिखो, निगेशन, निगेशन, ठीक है, ये है आपके पास, इसी को निगेट करना है, ठीक है, कर दिए ना, सबका हो गया। क्या होगा, ये चेंज हो जाएगा आपका, और ऑल में बाकी ये सब वही रहेगा, सेट इन्वॉल्व वही रहेगा, बस देयर एग्जिस्ट फॉर एवरी में चेंज हो जाएगा, अंदर कुछ बातें चेंज होंगी, क्या होगा, नॉट इंटेलिजेंट, ठीक है। ये सिर्फ एग्जाम्पल है, यू आर वेरी इंटेलिजेंट, ऐसा मत समझ लेना कि अरे सर कह रहे, ये तो मैं बस समझाने के लिए बताया हूँ, यू आर मोर देन इंटेलिजेंट देन मी, ठीक है, एक्स इज नॉट इंटेलिजेंट, एक्स इज नॉट इंटेलिजेंट। तो निगेशन, क्वांटिफायर वाले स्टेटमेंट का निगेशन ही मेन समझना है। आप जब आगे सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स पढ़ोगे, यूनिट आपको मैं बताया था ना,
सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशियबिलिटी, वहाँ स्टेटमेंट आते हैं, ठीक है। क्वांटिफायर से युक्त स्टेटमेंट आएंगे मैथमेटिकली। अभी ये आपको मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं, ये व्यवहारिक स्टेटमेंट है जिनके सहारे समझा रहा हूँ, क्योंकि आपके पास अभी वो मैथमेटिक्स नहीं है, वो अभी धीरे धीरे आगे आएगी। लेकिन यही यहाँ जब निगेट कर लो तो ऐसे ही वहाँ निगेट करना होगा। सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर्स के चैप्टर में, लिमिट, कंटिन्यूटी के चैप्टर में, डिफरेंशियबिलिटी के चैप्टर में ऐसे स्टेटमेंट आएंगे, मैथमेटिकल स्टेटमेंट आएंगे जिसमें एक क्वांटिफायर आएंगे और उसको निगेट करना होगा। तो निगेट करना होगा तो यही पैटर्न होगा कि देयर एग्जिस्ट फॉर एवरी में बदल जाएगा और अंदर की प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, ठीक है, अंदर की प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी। हेडिंग डाल लीजिए, अब आगे कल इस पे बात करते हैं, ठीक है। कंजंक्शन एंड डिसजंक्शन, कंजंक्शन एंड डिसजंक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स। अभी तक आप लोग क्या सीख लिए, स्टेटमेंट क्या होता है ये, ठीक है। स्टेटमेंट कोई जनरल स्टेटमेंट है, उसका निगेशन क्या होगा। फिर क्वांटिफायर से युक्त स्टेटमेंट पढ़े, और क्वांटिफायर से युक्त स्टेटमेंट को कैसे निगेट करोगे ये आप समझ गए, ठीक है, उसका निगेशन कैसे करेंगे। अब आपको दो सिंबल और पढ़ने हैं। कंजंक्शन का मतलब समझते हो, कुछ तो अंग्रेजी जानते होगे, दो शब्दों को जोड़ना, ठीक है। और डिसजंक्शन का मतलब हाँ अलग करना जैसे, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा लेट S1 एंड S2 बी टू स्टेटमेंट्स, ठीक है, टू स्टेटमेंट, लेट S1 एंड S2 बी टू स्टेटमेंट्स। देन ए न्यू स्टेटमेंट, इन दोनों के सारे एक नया स्टेटमेंट बनाओगे, ए न्यू स्टेटमेंट, ठीक है, स्टेटमेंट यानी दो स्टेटमेंट आपके पास है, उससे एक नया स्टेटमेंट बनाओगे कैसे। देन ए न्यू स्टेटमेंट एस, और एस क्या है, S1 एंड S2, ये उल्टा वी, ये एंड का सिंबल है, ये एंड के लिए यहाँ नीचे लिख देना, ये सिंबल फॉर एंड, ठीक है। S1 एंड S2 पढ़ते हैं इसको, S1 एंड S2, ये उल्टा भी एंड का सिंबल है, ठीक है, S1 एंड S2, ठीक है। इस कॉल्ड, तो ये जो नया स्टेटमेंट आया यही कहलाएगा इस कॉल्ड द कंजंक्शन ऑफ S1 एंड S2, S1 और S2 का कंजंक्शन। S1 और S2 का कंजंक्शन कुछ भी नहीं है, दोनों को एंड से जोड़ देना है, एंड से जोड़ देना है, ठीक है। एग्जाम्पल अगर मैं आपसे पूछूं कि आप लोग मोबाइल तो रखते ही होगे ना, मेगा पिक्सल उक्सल जानते होगे, ठीक है, ये तो बहुत जानते होगे, ठीक है। 64 मेगा पिक्सल कैमरा, और दूसरा स्टेटमेंट है दिस मोबाइल हैज, यानी वही मोबाइल, उसी की बात हो रही है, दिस मोबाइल हैज 8 GB रैम, कंप्यूटर साइंस का कोई रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है, 8 GB रैम, ठीक है, 8 GB रैम। आपको यस बताना है, यस मतलब S1, यस इक्वल टू S1 एंड S2 क्या होगा, इज, क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट, यही तो होगा दोनों का। तो दिस इज, यस जो नया स्टेटमेंट बन के आएगा क्या होगा, दिस मोबाइल हैज 64 मेगापिक्सल कैमरा एंड 8 GB रैम, 8 GB रैम। तो कंजंक्शन मतलब दो स्टेटमेंट दिए जाएंगे, दोनों को कंबाइन करना है। समस्या ये नहीं है, कंजंक्शन करना तो बड़ा आसान काम होता है, किसी स्टेटमेंट का निगेशन करना सबसे मेन काम होता है, ये कब गलत हो जाएगा, लेकिन अभी अभी आप नहीं कर पाओगे, ठीक है, अभी रुकना। तो बस
आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। माई क्लास इज ओवर, ठीक है। किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, जैसे आपको कोई दिक्कत, हाँ पूछो। डाउट सेशन, आपको कुछ जो बात करनी है बात कर लो, ठीक है।